हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल। और हमने अपने लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंस पढ़ लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के सारे टेंस, यानी फ्यूचर के हम चारों ही टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपने प्रेजेंट और पास्ट के चारों टेंस पढ़े हैं उसमें आप लोगों को एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि टेंस बनते किस प्रकार हैं। बस फ्यूचर में क्या होगा, सेम वैसे ही बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बाकी तरीका वही रहेगा जो पुराना प्रेजेंट और पास्ट में बनाने का था। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और सीधे शुरू करेंगे हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम जिस टेंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो फ्यूचर का पहला टेंस है इंडेफिनिट टेंस, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसकी हिंदी की पहचान क्या होती है? गा गी गे। याद रखना, गा गी गे, यानी जाएगा, खाएगा, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, ये सब। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। क्या होती है? शैल और विल। शैल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ। और जितने अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना, विल और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब के साथ ओनली ऑन फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, हम देखते हैं इसके फॉर्मूलाज वो क्या बनते हैं। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर शैल और विल। शैल और विल अकॉर्डिंग टू मेरे सब्जेक्ट, अगर आई और बी में से कोई है तो शैल लगाएंगे और अगर कोई है तो विल लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? जल्दी से समझ लेते हैं अपन नेगेटिव भी। पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? आगे, यानी शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और बात करें अगर डबल इंटरोगेटिव की, तो पहले जो भी डब्ल्यू एच वर्ड तुमको दिया जाएगा वो, तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद सेम शैल या विल, जो भी हमारा हो सब्जेक्ट उसके हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारे चारों के चारों फॉर्मूलाज हैं। तो हम जल्दी से एग्जाम्पल समझ लेते हैं उनके, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में मैंने खाना खाया, मैंने का मतलब हुआ यहाँ पर आई, और मैंने आपको बताया आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का, और अदर के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हमने शैल, खाना खाया मतलब ईट फूड। हम स्कूल जाएंगे तो हम का क्या हुआ? वी, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है हमको? शैल का। वो डू स्कूल, वह स्कूल जाएगा तो वह का क्या होता है? ही के साथ हमने किसका प्रयोग करना है? आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट है सबके साथ विल, तो ही विल गो टू स्कूल। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या जुड़ जाएगा? बस नहीं, मैंने खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, आई शैल नॉट ईट फूड, वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। बात करें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो क्या हम खाना खाएंगे, क्या वह स्कूल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या आ गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम, वी, तो इसके हिसाब से आगे क्या आ जाएगा? शैल ईट फूड। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, तो ही के हिसाब से आगे क्या आ जाएगा? विल ही गो टू स्कूल। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं डबल इंटरोगेटिव। मैं खाना कब खाऊंगा, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? कब। वह कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? वेयर, कहाँ। तो पहले इसको देखते हैं, मैं खाना कब खाऊंगा। तो सबसे पहले कब की क्या है? व्हेन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, तो मैं के साथ हमेशा किसका प्रयोग? शैल। व्हेन शैल आई ईट फूड, वह कहाँ जाएगा? तो वेयर। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, तो ही के हिसाब से आगे क्या आएगा? विल। वेयर विल ही गो। तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे चलते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जिस टेंस में कंटिन्यूअस लग जाए, क्या लग जाए? कंटिन्यूअस लग जाए, उस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ क्या लगती है? आईएनजी। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, यदि कंटिन्यूअस लग गया तो वर्ब के साथ क्या लगना है? आईएनजी ही लगेगा। चलिए हिंदी पहचान समझ लेते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या आएगा? रहा, रही, रहे। और चूंकि टेंस कौन सा है? फ्यूचर का, तो क्या होगा? होगा, होगी, होंगे। तो पहचान क्या बन जाएगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? आई और वी के साथ, और अदर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा
आईएनजी, यानी आप बोल सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। चलिए इसके फॉर्मूला समझ लेते हैं हम। पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके साथ बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। निगेटिव का समझ लेते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जो भी हेल्पिंग वर्ब जोड़े में आती हैं, जोड़े में मतलब जैसे क्या है यहाँ पे, विल बी या फिर विल हैव, ठीक है, या फिर हैज बीन, ये जितने भी जोड़े में आते हैं। और अगर इसमें हमको निगेटिव बनाना हो तो हमेशा इनको बीच में से ऐसे तोड़ के यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इनके बीच में हमेशा नॉट लगाते हैं। और यदि इंटरोगेटिव बनाना हो तो इनमें से आधा हिस्सा यानी जो पहले होता है वो आगे चला जाता है और जो पीछे होता है वो पीछे रह जाता है सब्जेक्ट के बाद। क्लियर, ध्यान रखना। चलिए इंटरोगेटिव में बात कर लेते हैं। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, शैल या विल, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद बी, और यदि नॉट है तो बी से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो भी डब्ल्यूएच वर्ड हमको दिया जाएगा सबसे पहले वो, उसके बाद शैल विल, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल समझते हैं। मैं पढ़ रहा हूंगा, तो आई शैल बी स्टडिंग। आई के साथ क्या लगाना है, शैल बी, और वर्ब के फॉर्म में क्या लगाना है तुमको, आईएनजी। तो आई शैल बी स्टडिंग। वे खेल रहे होंगे, दे के साथ विल और विल के साथ बी, और खेलना की प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, दे विल बी प्लेइंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी। मैंने कहा था जब आते हैं तो उनको बीच में तोड़ के क्या लगाते हैं हम, नॉट। तो आई शैल नॉट बी स्टडिंग। वे नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट प्लेइंग। ठीक है, वे नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या हम पढ़ रहे होंगे, तो क्या आगे लगाया तो क्या लगाना है, शैल। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, और आईओबी के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल। शैल वी, और आगे जो हिस्सा पीछे बच गया है वो बी, स्टडिंग। क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं डबल इंटरोगेटिव में। मैं क्या पढ़ रहा हूंगा, व्हाट शैल आई बी स्टडिंग। वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। ध्यान रखना, एक आगे आया जो आगे वाला हिस्सा, और पीछे वाला हिस्सा हमारे सब्जेक्ट के बाद ये बच गया। ठीक है, तो इनको बीच में से तोड़ देते हैं अपन। तो क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं अपने तीसरे टेंस की तरफ, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी वो कार्य जो फ्यूचर में कभी परफेक्ट होगा, यानी फ्यूचर में खत्म होगा। और इसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। देखिए जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें चुका तो आता ही है आपका। अब फ्यूचर का है तो क्या जुड़ गया, होगा, होगी, होंगे, तो हेल्प पहचान क्या बन गई इसकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम आई और बी के साथ क्या लगाना है, शैल हैव, और अदर के साथ विल हैव। और मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। क्लियर, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं अपन इसके। पॉजिटिव, सब्जेक्ट, शैल, विल, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला सभी के सेम होते हैं, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये बदल जाती हैं और वर्ब की कुछ फॉर्म्स बदल जाती हैं। बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह, इंटरोगेटिव में भी सब फॉर्मूले सेम होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में थोड़ा बहुत बदलाव चलते रहते हैं। बाकी फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम होते हैं, ध्यान रखना इसका। नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर शैल, विल, नॉट और हैव। मैंने बताया था आपको दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी शैल हैव और विल हैव। जब इसमें नॉट लगाना हो बीच में से तोड़ के इसमें हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट शैल, विल प्लस नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में शैल, विल, फिर हमारा सब्जेक्ट, शैल विल मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा क्या लगना है, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव में जो भी हमारा डब्ल्यूएच वर्ड दिया जाए वो, उसके बाद शैल, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले पॉजिटिव के एग्जांपल समझते हैं। मैं खाना खा चुका हूंगा, तो मैं के आई के साथ क्या लगेगा, शैल है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, ईटन फूड। वह घर जा चुका होगा, तो वह की ही विल हैव, जा चुका होगा मतलब गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ होम। मैं खाना नहीं खा चुका हूंगा, नेगेटिव पे आते हैं, आई शैल नॉट हैव, क्या लगाना है, आई शैल नॉट हैव ईटन फूड। वह घर नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन होम। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इंटरोगेटिव पे। क्या हम खाना खा चुके होंगे, शैल वी हैव ईटन फूड। क्या वह घर गया होगा, विल ही हैव गॉन होम। क्या आगे आ गया, शैल और विल, और जो बचा हुआ था वो हमारा सब्जेक्ट के बाद चला गया। ठीक है, बात करते हैं हम डबल इंटरोगेटिव की। हम कहाँ जा चुके होंगे, वेयर शैल वी हैव गॉन। ठीक है, पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ आधा हिस्सा। वेयर शैल वी हैव गॉन, उसने खाना कब खाया होगा, तो कब की वैन के साथ विल ही हैव ईटन फूड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं किसकी, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, टाइम दिया जाएगा, यानी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक है, अब चूंकि कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो रहा तो आना ही है, रहा रहा रहा, और फ्यूचर है तो क्या हो गया, होगा होगी होंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें टाइम दिया जाएगा तुमको। ठीक है, तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये होगी हमारी पहचान। बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आई और बी के साथ शैल हैव बीन और अदर के साथ विल हैव बीन। ठीक है, और बात कर लेते हैं अपन वर्ब की। वर्ब कौन सी लगेगी, फोर्थ फॉर्म, पता है ना, जिसमें कंटिन्यूअस लग जाता है उसमें वर्ब के साथ क्या लगाते हैं हम, ING। ठीक है, और सिंस और फोर लगता है, क्या लगता है, फ्रॉम नहीं, सिंस और फोर लगता है। ठीक है, फ्रॉम भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामेटिकली तरीके से चलना है, और आप जो एग्जाम देंगे वो 10th 12th या कोई भी 8th 5th 6th 7th 8th 9th इसकी देना है, तो आप फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, आप किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि फ्रॉम का प्रयोग भी यदि आप करते हैं तो वो सही माना जाता है, पर वो टाइम डिसाइड नहीं करेगा, मतलब आपने जो टाइम यूज किया है वो कैसा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, मतलब निश्चित है या अनिश्चित है। इसलिए आपको किसका प्रयोग करना है, आपको फोर और सिंस का प्रयोग करना है, फोर अनिश्चित के लिए और सिंस निश्चित के लिए। चलिए देख लेते हैं हम फॉर्मूलाज। पॉजिटिव में क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव, विल हैव, और साथ में बीन। ठीक है, याद रखना, अभी तक मैंने आपको बताया जब दो वर्ड के हेल्पिंग वर्ब आते हैं आपस में बीच में से तोड़ देते हैं, लेकिन यदि तीन के आ गए तो याद रखना जो पहला हिस्सा है उसको अलग रखेंगे और बीच के दोनों को अलग। यानी शैल हैव बीन आ गया तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन आ गया तो विल आगे और हैव बीन। ठीक है, इसको भी हम शैल और विल के बाद ही ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, और फिर जो भी टाइम दिया जाएगा तुमको वो। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट, शैल, विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन। ठीक है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, यानी शैल, विल, नॉट और बचा हुआ हैव बीन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर और टाइम। ठीक है, इंटरोगेटिव में शैल, विल आगे सब्जेक्ट, उसके बाद इसका बचा हुआ हिस्सा हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा टाइम के लिए सिंस और फोर, और फिर जो भी टाइम हमको दिया जाएगा वो टाइम। ठीक है, और याद रखना यहाँ कहीं अगर नॉट आ जाए तो नॉट हमेशा इससे आगे लगाना है आप लोगों को। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फिर क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन। चलिए डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो जो WH वर्ड आपको दिया जाएगा वो, उसके बाद शैल, विल, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फिर फोर, और जो टाइम हमको दिया जाएगा वो टाइम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। पॉजिटिव का, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब आई के साथ शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। फोर क्यों, क्योंकि 2 घंटे अनिश्चित समय है, 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे की बात हो रही है ये हमको नहीं पता। ठीक है, आगे चलते हैं। वह सुबह से सो रहा होगा, तो ही के साथ विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लगाना है आपको यहाँ पे निश्चित समय के लिए,
सिंस मॉर्निंग। और मैंने आपको बताया था सुबह शाम दोपहर रात आधी रात ये सभी के सभी समय कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव पे बात कर लेते हैं, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो मैं के साथ मैं का क्या होता है, आई के साथ शैल नॉट हैव बीन। मैंने आपको बताया था एक हिस्सा आगे और उससे ठीक बीच में हम नॉट लगा के उसको अलग अलग कर देंगे। शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों, क्योंकि 2 घंटे फिर से अनिश्चित समय, भाई सुबह से नहीं सो रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। आगे चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो क्या के लिए हम आगे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी शैल, फिर वी और बचा हुआ हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ भी फॉर क्यों, क्योंकि सेम 2 घंटे कैसा अनिश्चित समय, क्या वह सुबह से सो रहा होगा, तो विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और बचा हुआ इसका आधा हिस्सा यानी हैव बीन। विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की। हम कब से पढ़ रहे होंगे, हम कब से पढ़ रहे होंगे। देखो बच्चों यहाँ पे आया कब से, यानी कि वो पूछ रहा है कि हम कब से पढ़ रहे होंगे, वो टाइम खुद ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी टाइम तुमको नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, टाइम के लिए। अब इसमें ऑलरेडी आप लोगों को पूछा जा रहा है हम कब से पढ़ रहे हैं, मतलब वो टाइम ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ सिंस और फॉर लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम है ही नहीं। देखो फ्रॉम व्हेन या फिर व्हेन शैल वी हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। कब से मतलब फ्रॉम व्हेन या सिंस व्हेन शैल वी हैव बीन स्टडिंग, वह कितनी देर से काम कर रहा होगा। कितनी देर का मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से, हाउ लॉन्ग, फिर इसके बाद विल, फिर ही और बचा हुआ हैव बीन वर्किंग, वह कितनी देर से। कितनी देर का मतलब वो खुद पूछ रहा है भाई 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, नहीं पता। क्या पता है कितनी देर से, वो क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, हाउ लॉन्ग। और यहाँ पे हम सिंस फॉर का प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि हमको टाइम पूछ रहा है क्वेश्चन, वो बता नहीं रहा है हमको, इसलिए हम यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम सभी को। देखिए हम क्विकली समझ लेते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना क्या होगा, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल किसके साथ, आईवी के साथ, और विल अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी, सेम शैल बी किसके साथ, आई और बी के साथ, और अदर्स के साथ विल बी, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी। बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो शैल है, विल है, और वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी, और हम समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। ये चारों टेंस की आप क्विकली समझ लेना कि यही होता है इसमें, ठीक है। आई और वी के साथ शैल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही सी इट यू दे और कोई भी नेम आता है उसके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल उसके साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शैल हैव या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल विल और उसके साथ क्या आता है, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस या फोर, ठीक है। और जो हमको टाइम दिया जाएगा वो टाइम। अच्छा बच्चों कुछ वर्ड्स भी होते हैं आप लोगों के, जो वर्ड्स यदि किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो आप लोग ये समझिए कि वो सेंटेंस फ्यूचर का ही होगा। जैसे टुमारो मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन 2030। 30 मतलब अभी क्या चल रहा है 2026, तो 30 मतलब फ्यूचर ही हो गया, ठीक है। सून जल्दी, शॉर्टली, लेटर, इन फ्यूचर, नेक्स्ट टाइम, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स क्या डिनोट करते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको फ्यूचर ही बताते हैं। यानी ये सारे वर्ड्स फ्यूचर के टेंस में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाएं आपको तो समझ जाना सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का ही है, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर के सारे टेंस खत्म हो गए, यानी आपके प्रेजेंट के सारे हो गए, पास्ट के सारे हो गए, और आज फ्यूचर के भी सारे हो गए। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ इस बार भी बोल रहा हूँ, कमेंट में बताना। तो अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं टेंस का आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगला जो भी ग्रामर का वीडियो आएगा उसमें, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि घर बैठे उन्हें भी एक बेहतर इंग्लिश सीखने को मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।